रऊफ साहब इसी से चलें रिलेटेड, वैसे तो पुरअमन एहतजाज आप पहले भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, वो यूजुअली होता भी पुरअमन है, लेकिन वो नहीं करने दिया जाता उसके भी बावजूद। अब वो इस्लामाबाद में हमें याद है एक एक्ट आ गया था जब आपने संगजानी में जलसा करना था, और फिर उसी के तहत गिरफ्तारियां भी बाद में हुई, आपके बहुत सारे कारकुनान अभी भी उसी के तहत जेलों में भी पड़े हुए हैं और दीगर पर्चे भी उन पर हुए। लेकिन एक चीज़ आप ये ओवरवेलमिंगली ये नज़र आया है इन पास्ट फ्यू डेज़ कि जब से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई है, उसके बाद चूंकि उनको किसी और झूठे केस में गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उससे एक तासुर लोगों ने ये लेना शुरू कर दिया, कोई बातचीत चली है, मैं डील नहीं कहूँगा लेकिन कोई बातचीत चली है, कोई ये जो इंसाफ मिलना शुरू हुआ है, और फिर इसी वजह से ये तासुर है। और ओपनली इसको अब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सेवरल लीडर्स आर सेइंग दिस दैट इमरान खान साहब की रिहाई भी करीब है। इसकी क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? काजी फाइसा साहब चले गए हैं, इस वजह से आपको लगता है कि अब इंसाफ मिल जाएगा, या कोई बातचीत कहीं चल रही है? देखिए, काजी फाइसा साहब का जाना जो है वो एक मेजर फैक्टर है। आपने देखा होगा कि उनके जाने के बाद अदालत में जिस किस्म के फैसले हुए हैं 2, 3, 4 वो आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं, और उनके कुछ फैसले किए, गलत फैसले जो किए हुए थे उन्होंने, उनको आते हुए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिवर्स भी किया है। तो एक खुशाइंद है ये मुस्तकबिल के लिए। कोई ऐसी बात नेगोशिएशंस जो है वो नहीं हो रही, लास्ट भी बिल्कुल नहीं हो रही, और अगर कोई ऐसा हो रहा होता तो ये जो जिस बिल का आपने जिक्र किया, एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट जो है 2024, इस किस्म का कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में ना आता। इस वक्त तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, उनसे ये जाहिर हो रहा है कि ये अपना जो होल्ड है उसको फर्दर टाइटन करने की का सोच रहे हैं, और खान साहब को छोड़ने का इरादा कोई इनके पास लगता नहीं है। जी हुजूर वाला, वो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मैं तो बातचीत आपकी गवर्नमेंट से थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है। वो इस तरह के मामला तो गवर्नमेंट अपने ओन पे भी कर सकती है, ये बिल ले आना, उसको एक्ट बनवा देना और ये सब मामला। मैं एक छोटी सी गुजारिश उसमें सिर्फ ऐड करूँ कि इमरान खान साहब की पिछले 20-25 दिन में जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उसके जो एक वो जो क्या बैन जो था उनसे मुलाकात पे, उसके बाद जब मुलाकातें हुई उसमें भी वो पहले बड़ी शख्सियात के नाम लेके सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, वहाँ पे भी खामोशी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसको भी एक दलील के तौर पे लिया जाता है कि दिस इज़ अ पॉइंट, इमरान खान इज़ नॉट सेइंग और अटरिंग पर्टिकुलर वर्ड्स अबाउट पर्टिकुलर पीपल, खास लोगों के बारे में तो है कुछ। देखिए, मेरा बड़ा आपको पता है कंसिस्टेंट स्टांस ये रहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर जो मुल्क है वो सही रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। एक मैसिव पॉलिटिकल वैक्यूम है इस वक्त, जिसको कि हुकूमत के तमाम जो मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको फिल अप करके वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और आप देखिए मेरे भाई, ये जो रीसेंट स्पैट हुआ है 2 दिन पहले, आपको पता है, जिसमें कि चाइनीज एम्बेसडर ने कुछ कहा और उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी। 4 मुल्क हैं जो कि हमारे हमसाए हैं। अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इंडिया के साथ तो ट्रेडिशनली प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी रिसेंटली मसाइल क्रिएट हुए हैं। अब एक चीन हमारा मुल्क रह गया जो कि एक जेन्युइनली डिपेंडेबल कंट्री था, और ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में, जो कि मेरा थिंक टैंक भी ऑपरेट करता है चाइना के साथ, हमारे ट्रैक 2 और ट्रैक 2 में बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल डायलॉग्स भी होते हैं। पहली दफ़ा है कि पब्लिक फोरम के ऊपर आके इस किस्म की बात की गई है, तो ये कुछ अच्छे फ्यूचर की गमासी नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपना घर दुरुस्त करें, और चाइना की तरफ से बार बार जो एडवाइस आई है वो यही आई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करें आप मुल्क के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली हम वही नहीं कर रहे। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक मिनट, तो उसके लिए पीटीआई को एंगेज करना जो है, खान साहब को एंगेज करना, उसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। तो ये होना होगा अगर आपने मुल्क को ठीक करना है। बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग, समझ आ गया आपका पॉइंट। रऊफ भाई, आपने जो बात की हमें समझ आ गई, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी जो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें होती हैं, जो मुझे उनसे वाइब जाती है, खासतौर पर लतीफ़ खोसा साहब ने तो ये फरमा भी दिया है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुमलिकत बनने, अमेरिका का बनने के बाद इमरान खान की रिहाई जो है वो उसका फिर कब इम्कान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि ट्रंप साडा प्यो लगता है, यानी उर्दू में उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारा बाप लगता है जो हमें आकर रिहा करेगा। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है, और ख़ास तौर पर आप पीटीआई के मेन आदमियों में से हैं, आपकी ज़ाती राय क्या है और पीटीआई की राय क्या है? क्या ट्रंप के आने से इमरान खान की रिहाई मुमकिन है?
देखिए, सवाल बहुत अहम है, ज़रा थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, जिसको देख लीजिए। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो यूएस-पाकिस्तान रिलेशंस हैं, अगर उनके 75 साल के ऊपर आप नज़र डालें, तो आपको पता चलेगा कि जब रिपब्लिकन्स इन पावर होते हैं, तो उस वक़्त यूएस-पाकिस्तान रिलेशंस बहुत बेहतर होते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि जब डेमोक्रेट्स होते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब डेमोक्रेट्स पावर में होते हैं, तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ ख़ासे कशीदा रहते हैं। ये एक हकीकत है, जो कि 75 साल के ऊपर मुहित है, ये एक फैक्टर है। नंबर 2, किसी एक सदर के आने से या किसी दूसरे सदर के आने से जो पॉलिसी होती है, उसमें कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आता। वहाँ भी और बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट वहाँ की मौजूद होती है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाती है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो मामलात हैं, रियासती मामलात हैं, वो चलाए जाते हैं। रिपब्लिकन्स ट्रंप के आने से ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद हालात में मार्जिनल हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात में मार्जिनल बेहतरी आए, लेकिन ये उम्मीद लगाना कि उनके आने से वो इमरान खान को रिलीज कराएंगे या वो करेंगे, मैं बिल्कुल अलीमा खान साहबा की बात से एग्री करता हूं कि इस किस्म की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। लेकिन और तीसरी बात जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ ये है जी कि ये जो लड़ाई है, ये जो जद्दोजहद है, ये हमारी अपनी है, इंटरनल मामला है, पाकिस्तान का मामला है। और पीटीआई का हमेशा से स्टांस रहा हुआ है कि जी हमने जो पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर और बाकी जो भी हमारे पास फोरा अवेलेबल है, उसमें पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट, वो भी शामिल है। उन तमाम को हमने इस्तेमाल करके खान साहब की रिहाई को फैसिलिटेट करना है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है जो मैंने आपके सामने पेश की है। मैं बिल्कुल किसी इस किस्म की उम्मीद ट्रंप से लगाने, ट्रंप की विक्ट्री, एक पहले तो ये नहीं पता कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो, मैं इस किस्म की उम्मीद जो है उनके साथ, उनकी जात के साथ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हुजूर वाला ये फरमाइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया, जुडिशल कमीशन का पार्ट बनने का फिर फैसला किया गया, जो कि सियासी तौर पे एक अच्छा फैसला है। बट एट द सेम टाइम जो लोग जुडिशल कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ ने नामजद किए हैं, नेमली उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, आपकी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं, और मैं आई टेंड टू एग्री विद इट, कि इन दोनों हजरात को ना जजेस के बैकग्राउंड का पता, ना इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है, ना, और क्योंकि ज़रूरी है उस जुडिशल कमीशन के अंदर। सो आर्न्ट दे अ बैड चॉइस सर? गुड और बैड की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। लेकिन अब ये देखिए, ये डिस्कस हुआ है पार्टी फोरा के ऊपर और फिर अल्टीमेट फैसला जो है वो खान साहब ने किया है, तो उसके बाद जो चैप्टर है वो बंद हो जाता है। लेकिन आपके पॉइंट में वजन है बिल्कुल। मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी कैंडिड एंड स्ट्रेट अबाउट इट कि हाँ, ये एक लीगल मामला है और जजेस के साथ डील करना जो है, वो वकला जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, तो शायद वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पुट अक्रॉस कर सकते हैं, वो उन तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जो पार्टी ने फैसला किया है, हमने उसको भाई प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं, आखिरी मिनट है मेरे पास, तो मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि 1 मिनट में जवाब दें 2 बातों का। क्या फैसल चौधरी साहब और आप फवाद चौधरी को वापस पार्टी में ला रहे हैं? एक बात। दूसरी बात कि सरकार की नौकरी और सियासतदानों की चाकरी फूल फेंक रहे हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर, कैसा देखते हैं 2 बातों को? देखिए, फवाद चौधरी साहब को 22 जून 2023 को पार्टी से निकाला गया था। इस वक्त तक वो पार्टी से निकले हुए हैं, पार्टी में नहीं है। जो फैसला इनके बारे में करना है, ऐसे और भी बहुत से लोगों के बारे में, ये खान साहब जब इंशाअल्लाह ताला आज़ाद होंगे, हमारे दरमियान होंगे, तो वो फैसला करेंगे। उनका जो फैसला होगा वो सारी पार्टी कबूल करेगी। दूसरा, मैं आपका जो सवाल है वो समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी। और सर, वो ये कह रहे थे भट्ट साहब कि अभी जब इस्लामाबाद उसके एहतजाज के लिए आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम केपी, तो बहुत से लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ पे गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनको जब जमानत पे रिहाई मिली तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। यही कह रहे हैं ना भट्ट साहब? सर जी, मैंने तो सीधा फिक्रा किया कि फ्लावर केपी के सीएम साहब ने फेंके, आप किस नजर से देखते हैं? वन लाइनर सर। देखिए, ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस के ये लोग जो आए थे, उनको भेजा, यहाँ पकड़ा गया था, पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए था, वो वापस गए हैं। तो लाजमी बात है, इतने दिनों की वो जेल में वो कैद रहे हैं, तो वो जाके उनका बनता था एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन।